हे गाइस, गॉड गिफ्ट 24 आवर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो ये आपको रेजोनेट जरूर करेगी। जितना ये नेचुरली आपको रेजोनेट करती है उतना ही आपको लेना है, बाकी स्किप कर देना है। ज़बरदस्ती इस रीडिंग को अपने ऊपर फिट इन नहीं करना है। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहे, स्वस्थ रहे, माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे, ऐसी ही प्रार्थना मैं हमेशा हमेशा आपके लिए करती रहूँगी। तो चलिए देखते हैं आज की रीडिंग में आपको क्या जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्या मैसेजेस मिलने वाले हैं, क्या गाइडेंस मिलने वाले हैं आपको। डियर डिवाइन डियर एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी। मेरे व्यूअर्स के लिए, मेरे कलेक्टिव्स के लिए क्या मैसेजेस हैं। जय हो बजरंगबली, जय हो बजरंगबली। हर हर महादेव, हर हर महादेव। प्लीज़ गाइड मी डिवाइन एंजल्स, क्या मैसेजेस हैं। थैंक यू एंजल्स, क्या मैसेजेस हैं। प्लीज़ गाइड मी। ओके, यहाँ पे एक कार्ड अनफोल्ड, अच्छा ये वाला हुआ, 5 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, व्हाट एल्स डिवाइन, प्लीज गाइड मी। ओके ओके, सारे कार्ड्स उल्टा हो गए, कोई बात नहीं। डेथ, द डेविल, ओके, एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स, हैंगमैन, 8 ऑफ कप्स, 9 ऑफ swords, द सन। वेरी गुड। बॉटम ऑफ द डेक 7 ऑफ swords, ये तो पीछा ही नहीं छोड़ता, 7 ऑफ swords। उसके बाद है द मैजिशियन। ओके, तो चलिए, कई रीडिंग्स में 7 ऑफ swords बहुत ज़्यादा आ रहा है। कोई बात नहीं, जो डिवाइन बोलना चाहेंगे वही होगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या मैसेजेस आपके लिए निकल के आ रहे हैं। यहाँ पे किसी के इंटेंशंस निकल के आ रहे हैं, हिडन सीक्रेट्स मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। कोई बहुत तेज़ी से यहाँ पे देखिए ट्रैवलिंग की एनर्जी है, या वैसे ही कोई बहुत तेज़ी से आपकी तरफ आ रहा है, मुझे ऐसा दिख रहा है। कोई लौट रहा है आपकी तरफ। ये कार्ड और ये कार्ड दोनों दिखाते रहे, जिसके पास्ट में आपके लड़ाई झगड़े हुए, जिससे ये पास्ट में आपसे लड़ाई झगड़े हुए हैं, आपने वॉक अवे कर लिया था या इस इंसान ने वॉक अवे कर लिया था रिलेशनशिप से। लड़ाई झगड़ों के कारण किसी 4-5 लोगों ने मिलके आपके जीवन में बहुत लड़ाई झगड़े क्रिएट करवाए थे। इसमें कुछ यहाँ पे कुछ धोखेबाजी, चीटिंग भी यहाँ पे इन्वॉल्व मुझे दिख रही है। किसी ने आपके साथ चीट किया था, तो यहाँ पे आपने या फिर अपोजिट ने, आपके पार्टनर पर्सन जो भी हैं, या कोई भी इंसान है, या आप वॉक अवे करके गए थे या ये इंसान वॉक अवे करके गया था। यहाँ पे
आपके जीवन में लड़ाई लगाने के लिए 4 से 5 लोग, इसमें फीमेल्स भी शामिल हैं, मेल्स भी शामिल हैं। एक ग्रुप ये हो सकता है कोई, या एक फैमिली के मेंबर्स हो सकते हैं, ये मेल फीमेल सब ने मिलके। काफ़ी आपने दुख सहे हैं, आप बिल्कुल भी यहाँ पे स्टक हो गए थे। आपको समझ में नहीं आ रहा था कि आपका पार्टनर ही नहीं आपका साथ दे रहा है ना। ये बहुत दुखद घटना आपको लगी कि जहाँ पे आपने अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया, वहाँ पे आपका पार्टनर ही आपको सपोर्ट नहीं कर रहा है। ये फैमिली हो सकती है, कोई भी हो सकता है। मुसीबत में उसने आपका साथ छोड़ दिया, वॉक अवे कर गया, या आप वॉक अवे कर गए। यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है बहुत डार्कनेस थी बड़ी यहाँ पे। एक यहाँ की एनर्जी बहुत ही खराब लग रही है, लड़ाई झगड़े वाली, बहुत एक दूसरे से कंपटीशन, यानी कि किसी को गिराने की इस हद तक यहाँ पे कोशिश की गई है कि जिसका कोई जवाब ही नहीं है। भाई किसी ने तो आपको बड़ा ही पीठ में आपके छुरा घोंपा यहाँ पे, जो मुझे दिखाई दे रहा है। डेथ जैसी सिचुएशन, जब आपको ऐसा लगा कि आप यहाँ से शायद जिंदा ही नहीं निकल पाएंगे, तो आपने वहाँ से वॉक अवे किया। हाँ, अभी स्पष्ट हो रहा है कि आपने वॉक अवे किया। यहाँ पे आपका जीनियस होना, बहुत पढ़े लिखे होना, बहुत सिंसियर होना, बहुत सब कुछ आपका यहाँ पे दफन हो गया था। आप उल्टे लटक गए थे, यानी कि एक होशियार इंसान बेवकूफ़ बन गया इन 4-5 लोगों के कारण। यहाँ पे आपको इतना ज़्यादा नीचा दिखाया गया कि जो भी आपके अंदर स्किल थी, या जो भी आपने अपनी ज़िंदगी में सीखा था, सब कुछ जैसे आपके दिमाग से उड़ गया। क्योंकि दिमाग में तो यहाँ लड़ाई झगड़े, ब्लैक मैजिक, दिमाग को स्टक कर दिया गया। ये सारी चीज़ें आप फेस करते रहे बहुत बुरी तरीके से। यहाँ पे कोई अपना ही है जिसने आपका साथ नहीं दिया है, लोगों का साथ दिया, लोगों की बातें सुनी, लेकिन आपको नहीं पहचाना कि आप उसके लिए क्या मायने रखते हो। किसी ने आपको बहुत ही बुरी तरीके से आप किसी से आस लगा के बैठे थे कि दुनिया आपका साथ छोड़ दे, पर ये कोई दोस्त है, आपका पार्टनर है, आपका लवर है, कोई भी हो सकता है, कि ये आपका साथ नहीं छोड़ेगा। लेकिन आपने ये उल्टा ही देखा और आप यहाँ पे उल्टे लटक गए। बहुत आइसोलेशन आपने झेली है, बहुत ज़्यादा आपको दुख हुआ। यहाँ पे 9 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में आप गए हो, अकेलापन, आइसोलेशन, टेंशन, डिप्रेशन, एंजाइटी में गए हो। ब्लैक मैजिक आपके ऊपर इतना था कि ना आप उस जगह से निकल पा रहे थे और ना उस जगह पे आप रह पा रहे थे। आपको आपके दिमाग को ही यहाँ पे उल्टा कर दिया, यानी बांध दिया गया था, ताकि आप सिर्फ सहते रहो और आपको कुछ महसूस ही ना हो कि क्या हो रहा है आपके साथ। तो वो इंसान, किस तरीके से आप यहाँ से वॉक अवे करके गए हो और आपके जीवन में अंधेरे से उजाला हुआ है, एक डार्क एनर्जी से आप निकल के यहाँ पे सन की एनर्जी में आए हो, बड़ी मेहनत करके तब आप यहाँ पे सन की एनर्जी में आए हो और अब आप शाइन कर रहे हो। कुछ आप पढ़े लिखे हो, बहुत पढ़े लिखे हो सकते हो, बहुत स्किल आपके अंदर, बहुत सारी स्किल्स ऐसी हैं जिनको आपने डेवलप किया है। आप उन स्किल्स के सहारे अब चमक रहे हो, आप अपने लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे हो यहाँ पे। इन लोगों ने ना आपके अंदर जो एक बच्चा था ना, बचपना, उसको मार दिया इन्होंने। अब आप हर इंसान से हेट कर रहे हो, घृणा कर रहे हो, किसी इंसान पे भरोसा नहीं करते हो आप। ऐसी हालत आपकी इन लोगों ने कर दी है। ये फैमिली के लोग हो सकते हैं भाई, या फिर कोई एक ये झुंड, ऐसा लग रहा है कि कोई एक कम्युनिटी है, एक झुंड है, कुछ लोग हैं जो आपके पीछे ऐसा हाथ धो के पीछे पड़े, जहाँ पे आप ना इनके इशारों पे बहुत नाचते रहे और इन्होंने आपको एक नौकर की तरह ट्रीट किया, एक इंसान की तरह ट्रीट ही नहीं किया, बहुत दुख दिया। और अब बारी इनकी है भाई, मैं आपको जो बोलना है बोला। हिडन सीक्रेट्स लिखे, ये वही इंसान है जो आपके जीवन में कोई लौट रहा है, जो मैंने बोला ना, ये वही इंसान है। और ये लौट रहा है, ये इंसान आपके जीवन में सबसे खतरनाक खेल को अंजाम देने वाला है। इसलिए आपको बहुत ज़्यादा, देखिए, दिल को झकझोर देगी मेरी ये रीडिंग आपको, लेकिन आपको यहाँ पे बहुत अलर्ट रहना है। जिस इंसान से इस हद तक आपका मामला बिगड़ चुका है, वो इंसान अगर लौट रहा है तो यहीं पे आपको वार्निंग मिल रही है। अगेन वही साइकिल रिपीट होगी, लड़ाई झगड़े, आइसोलेशन, 9 ऑफ सोर्ड्स का पेन,
और वो सारी चीज़ें फिर से आपके आँख के सामने आ जाएंगी, क्योंकि ये इंसान देख रहा आप मजिशियन बन गए हो, आप मैजिक क्रिएट कर रहे हो अपने लाइफ में। अब क्या करें, आप तो वॉक अवे कर गए हो। अब इस मजिशियन की एनर्जी, इसी के बाद देखिए जस्टिस का भी कार्ड है, मुझे तो नहीं पता था। मजिशियन आप बन गए हो, मैजिक क्रिएट कर रहे हो, शाइन कर रहे हो, इन लड़ाई झगड़ों से दूर हो गए हो। ये ब्लैक मैजिक आपके ऊपर काम नहीं करे, क्योंकि आप खुद एक मजिशियन बन चुके हो। आप यहाँ पे यूनिवर्स में जो भी विशेष अपने लिए मांग रहे हो, यूनिवर्स सब पूरा कर रहे हैं। और यूनिवर्स ने आपको अधिकार दे दिया है, सारी चीज़ें आपके हक में दी हैं। कोई चाबी दे दी है आपको कि भाई जब चाहो आप मैनिफेस्ट करो, आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी होगी, क्योंकि आप सन की ऊर्जा में हो, आपकी एनर्जी बदल गई है। और आपके जीवन में जस्टिस, जिन लोगों ने भी आपको इस हालत में पहुंचाया ना, उनकी तो इतनी बुरी दुर्दशा होने वाली है। अभी हम देखेंगे कि उनके साथ क्या होने वाला है। धोखे पे धोखे, सबसे पहले तो चीज़ मुझे निकल के आ गई, इनकी जो डेविलिश एनर्जी है ना, उसको पूरी तरह से यहाँ पे खात्मा होता हुआ मुझे दिख रहा है। जो भी ये किसी डेविल को इन्होंने आपके पीछे लगाया था, किसी स्पिरिट्स को लगाया था, किसी जजेबल स्पिरिट्स को लगाया था, मॉनिटरिंग स्पिरिट्स को लगाया था आपके पीछे, वो सब इन्हीं को पकड़ने वाली हैं। सब इन्हीं के जीवन में एकदम तहलका मचाने वाली है। रिवर्स टू सेंडर, सेंडेड बैक टू सेंडर। तो ये सारी इविल जो स्पिरिट्स हैं, जो इन्होंने आपके ऊपर इविल आई भेजी, इविल स्पिरिट्स आपके सोल के साथ अटैच की, वो सब इनके ऊपर ही बैकफायर करने वाली हैं। क्योंकि आप अपने जीवन में बहुत सुकून में हो इस समय, इसीलिए आपके जीवन में जस्टिस आ रहा है। ये जस्टिस, आप इसके हकदार हो। बड़ा ही आपने अपने जीवन में कष्ट देखा है। 11 नंबर का कार्ड है ये, देखिए 11 बहुत सारी विशेष आपकी पूरी होती हुई दिख रही है और आपको जस्टिस मिलने वाला है। यहाँ पे जो इंसान दोबारा कोई लौट रहा है, भाई सोच समझ लेना, क्योंकि आपके जीवन को सबसे खतरनाक, आपके जीवन में सबसे खतरनाक खेल को ये इंसान अब अंजाम देने वाला है। डेथ का कार्ड निकला है, इसीलिए मैं आपको कह रही हूँ, अगर मैं डायरेक्ट लेती हूँ, क्योंकि यहाँ पे डेथ का कार्ड, लड़ाई झगड़े के बाद डेथ है, उसके बाद डेविल है, तो मैं इसको डायरेक्ट डेथ में ही ले रही हूँ। ये कुछ ऐसा कर जाएगा आपकी लाइफ में कि जिसकी कभी आपने, देखिए आपका दिल को झंझोड़ सकती है मेरी ये रीडिंग, लेकिन आपको सतर्क रहना मेरा काम है। जो इस रीडिंग में निकल के आ रहा मुझे बताना। अगर आपने इस इंसान को एक्सेप्ट किया, क्योंकि ये मास्क लगा के रहा है, इसके मुंह पे मास्क है, तो आपको देखना है कि वापस क्यों लौट रहा है। इतने रिश्ते बिगड़ने के बाद ऐसा क्या हुआ जो आपके लाइफ में लौट रहा है, क्योंकि ये आपको शाइन करता देख रहा, सन की एनर्जी में इसकी जली पड़ी है। और ये अब हो सकता है झूठा प्रेम आपको दिखा के आपके लाइफ में एंट्री मारने की कोशिश कर रहा है, कि इसे पता है जिस दिन आपको जस्टिस मिला ना, इसकी क्या हालत होगी। जिसने आपके साथ इनजस्टिस किया, वो सोच के इसकी रो भी कांप रही, तो ये सोच रहा है कुछ मेरे ऊपर कुछ हो, इससे पहले ये आपको ही निपटा दे। 10 ऑफ वॉन्ड्स, मैंने कहा ना, ये सिर्फ बर्डन देगा आपको, बहुत बर्डन देगा, उसके बाद डेथ भी है। आप सोच लीजिए आपको क्या करना है। जिसने, जब आप इतना उस इंसान के लिए समर्पित थे, तब आपका साथ नहीं दिया, तब आपका साथ छोड़ दिया, लोगों की सुनी, लोगों की बातें सुनी, अपने कान उनके तरफ रखा, आपको तो सुना ही नहीं इसने कि आप किस मुसीबत में जी रहे हो, किस प्रॉब्लम में जी रहे हो। कभी इसने आपको सुनने की कोशिश नहीं की। इसने आपके अगेंस्ट जो लोग थे उनका साथ दिया। तो अब क्यों ये वापसी, ये सवाल आपको करने की बहुत जरूरत है यहाँ पे। क्योंकि आप क्वीन ऑफ कप्स हो, आप विक्ट्री हासिल कर रहे हो, आप जीत रहे हो, अपने लाइफ में बहुत सुकून में हो। ये शांति को ये अशांति में बदलने आ रहा है कि ये कप्स, ये जीत, ये विनिंग सिचुएशन आप कैसे हासिल कर सकते हो, क्योंकि किंग तो ये बना बैठा है, तो आप यहाँ पे क्वीन हो भाई, आप इनसे कम नहीं हो। यूनिवर्स ने आपको इस पोस्ट पोजीशन पे ले जाके बैठा दिया, जहाँ ये दूर से देख के जल कुड़ रहा है। और यहाँ पे हिम्मत तो जरा देखो इसकी, ये किस तरीके से आपके लाइफ में इतना सब करने के बाद भी एंट्री मारने की कोशिश है। आपके बच्चों पे इसकी बुरी नज़र है, संभाल लेना थोड़ा आप, क्योंकि एक बच्चा यहाँ पे घायल दिख रहा है मुझे और एक बच्चा ठीक ठाक है, लेकिन इस इंसान की नज़र आपके बच्चों की तरफ है। डेविल है ये, नार्सिसिस्ट है, डेविल है। इसके अंदर किसी के लिए इमोशंस नहीं है, कोई ममता नहीं है इस इंसान के अंदर। इसका काम पूरा हो, बाकी दुनिया भाड़ में जाए, इसे कोई लेना देना नहीं है, ऐसा इंसान है। आपकी स्ट्रेंथ इसे जला रही है।
आप जितना ही जीत हासिल कर रहे हो, जितना ही अपने लाइफ में विक्ट्री हासिल कर रहे हो, अच्छा कर रहे हो, पैसे कमा रहे हो, कोई स्किल्स आपकी डेवलप हुई है, और ये इंसान यहाँ पे आपकी स्ट्रेंथ देख के, और यहाँ पे आप जिस तरीके से आपने अपने सिचुएशंस का मुकाबला किया है और जिस सिचुएशन में आपको छोड़ के गया था, ये बहुत ही, एक तरफ तो आपसे बहुत ज़्यादा ये ना अंदर से इसका दिल आपको बहुत अप्रिशिएट कर रहा है, लेकिन सामने से नहीं बोलना है, चाहे कुछ भी हो जाए। सामने से तो धोखा ही देना है, सामने से तो आपको फिर से उसी सिचुएशन में पहुंचाना है। ये एक नेक्स्ट लेवल की दुश्मनी है इस इंसान। ये पागल है, ये इंसान हॉट एंड कोल्ड बिहेवियर आपको देता रहता है, जबकि आपको ऐसा नहीं है कि पता नहीं ये किसके बहकावे में है। यहाँ पे 4 से 5 लोग दिख रहे हैं जिसके कारण ये आपसे लड़ता रहता है हमेशा। किसी के तो बहकावे में है, जिसके बहकावे में है ना, उससे इसे रोज़ लताड़ पड़ती है, फिर भी उन्हीं लोग के साथ इसको रहना है। आपकी सच्चाई इसे दिख ही नहीं रही है, क्योंकि ये ना जैसे नाली के कीड़े होते हैं ना, तो वो नाली के कीड़ों में ही रहेंगे। अगर उनको बाहर रोशनी में आप निकाल दो तो वो कुलबुला के मर जाएंगे। तो आपकी रोशनी, जो आपकी सोल है, उसकी जो लाइट है, ये इंसान उसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसके ना गलत जो इसका एक साइड है, रॉन्ग साइड, यानी कि इसका शैडो साइड, जो इसका गंदा वाला वर्जन है, इसे जब ये आपको देखता है ना तो वो ट्रिगर होता है, इसलिए ये आपसे जलने लगता है, क्योंकि आपकी सोल प्योर है और इसकी सोल उतनी ही गिरी हुई, उतनी ही इम्प्योर, एक डेविल है। तो आप इसके जो डेविलिश जो नेचर है ना, जब आप इसके सामने आते हो, इससे बात करते हो, सच्चाई की बातें करते हो, तो इसका ये डेविलिश वाला जो वर्जन है, ये तिलमिला उठता है, ये जल जाता है, ये चाहता है आप इसकी बात मानो, जो ये बोले वैसा करो, जहाँ बोले उठे वहाँ उठो, जहाँ बोले बैठो वहाँ बैठो। तो आपने इनकार किया है, नहीं, आप नहीं जाओगे। आपने इस कोई सोल कॉन्ट्रैक्ट था, कोई ट्विन फ्लेम जर्नी थी, आपने तोड़ दिया इस कॉन्ट्रैक्ट को, आपने अपने कदम पीछे ले लिए, आपने ईश्वर से हाथ जोड़ लिए कि ईश्वर मुझे नहीं चाहिए ये जर्नी। बहुत तंग आके आपने किया। ये आपका कोई सोल कनेक्शन था, या फिर कोई सोलमेट, या फिर कोई ट्विन फ्लेम जर्नी थी आपकी, जहाँ पे आप ऊपर वाले से कॉन्ट्रैक्ट साइन करके आप दोनों आए थे कि भाई हम इस धरती पे जाके एक दूसरे को सोल सर्चिंग में मदद करेंगे। ये कॉन्ट्रैक्ट, ये रिलेशन इतना टॉक्सिक हो गया, इतना टॉक्सिक हो गया कि आपको पता था, जैसे ही आप इस इंसान से मिले हो ना, इस आई कांटेक्ट होते ही आपको पता, फेमिनाइन जो है, जो फीमेल हो अगर आप, तो आपको पहले ही पता चल गया कि ये मेरा पास्ट लाइफ, जन्म जन्मांतर का ये रिलेशन है और हम कुछ कॉन्ट्रैक्ट करके आए हैं। पर इस इंसान ये मैटेरियलिस्टिक दुनिया में ही दौड़ता रहा, थर्ड पार्टी सिचुएशन, फोर्थ पार्टी, सिक्स्थ पार्टी, ना जाने कितनी पार्टीज, बहुत सारे ऑप्शंस इसने रखे और आपको भी ऑप्शंस की तरह ट्रीट करने की सोची। इसलिए इसके जीवन में बहुत बड़ा, यहाँ पे देखो बर्डन, यहाँ पे डेथ की सिचुएशन, लड़ाई झगड़े और बहुत ही एक टावर मूवमेंट सा मुझे दिख रहा है, क्योंकि इसने एक डिवाइन फेमिनाइन को एक ऑप्शंस की तरह ट्रीट करने की कोशिश की और आपने यहाँ पे जितने दुख झेले, आपका कभी इसने साथ नहीं दिया। ये आया था, आप दोनों ने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था, लेकिन इस इंसान की इस हरकतों से आप जानते हुए भी आपने डिवाइन से तंग आके आपने हाथ जोड़े और ईश्वर से माफ़िया मांगी और इस सोल कॉन्ट्रैक्ट को आपने तोड़ दिया, क्योंकि अब और इससे ज़्यादा आप बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। डिवाइन ने भी विटनेस किया, डिवाइन ने भी देखा, इसकी ज़िंदगी इस समय हेल पड़ी हुई है। मैं आपको बता दूँ, ये जहाँ भी है ना, लोग इसकी कदर नहीं कर रहे। आपने जितनी सच्चाई से इतना इसे प्यार दिया था ना, आप इसके साथ अपनी सोल जर्नी में चलना चाहते थे, पर इसने तो आपको वो दर्जा दिया ही नहीं। तो सोल कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने का ये इंसान कर्मा इस समय भुगत रहा है। जितने कार्मिक के साथ है ये ना, ये कार्मिकों के साथ चक्कर में फंस गया है। बहुत जो इसके आसपास है, फीमेल्स मुझे बहुत सारी दिख रही है, मेल भी दिख रहे हैं, सब इसके कार्मिक से इसे बिच्छू की तरह दिन रात डसते रहते हैं और इसके ऊपर उन्होंने अपने सारी जिंदगी का बोझ, ये बर्डन जो आप देख रहे हैं इस इंसान के सर पे, सब उठा के फेंक दिया उन्होंने। लो अब तुम हमारा बोझ ढोते रहो जिंदगी भर। तो इसने एक सच्चे इंसान को ना पहचान के बिच्छू, सांप, जहरी लोगों को चुना है। अब वही लोग उसे डस रहे हैं। जब डस रहे हैं तो आपकी याद आ रही है।
इसीलिए आपकी तरफ दौड़ के आना चाहता है। लेकिन एक तरफ याद भी आ रही, सच्चाई भी पता चला, दूसरी तरफ ये जलन भी, से दो दो तरफ ये चल रहा है इंसान, दो दो चेहरे। और ये एक बहुत बड़ा कोई ये सोच रहा है जब तक आप जिंदा रहोगे याद आओगे ही, तो ये सोच रहा है कि ये लौट ही इसी रहा है कि ये आपके जीवन में सबसे बड़ा खतरनाक खेल को अंजाम देने वाला है। डेथ की सिचुएशन आप देख लेना, आपको करना क्या है। ऐसे इंसान को कभी अपने लाइफ में एंट्री मत देना, इतने घटिया इंसान को। आप प्रोटेक्टेड हो, डरने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आता है तो बाहर से बात कर लो, क्या चाहिए, क्यों आए हो, इसके बाद सीधे मुंह पे डोर बंद करके आप अपने घर के अंदर आराम से रहो। आप प्रोटेक्टेड हो, डिवाइनली गाइडेड, डिवाइनली प्रोटेक्टेड हो। ये कितने भी ब्लैक मैजिक पहले भी इसने भेजा, अभी भी भेज रहा है आपको कंट्रोल करने के लिए, लेकिन जो भगवान की शरण में है, जिसको भगवान की प्रोटेक्शन मिली हुई है, ये क्या ही उखाड़ लेगा, कुछ नहीं कर सकता। और ये बैरंग लौटेगा, खाली हाथ आया था और खाली ही हाथ जाएगा, कुछ भी इसको हासिल नहीं होगा। तो बहुत सुंदर रीडिंग निकल के आई है। मुझे बड़ा ही अंदर से कितनी तकलीफें अपना हो करके इसने आपको इतनी तकलीफ दी, जिस रीडिंग को करने के बाद कभी कभी चीज़ें लग जाती हैं दिल से। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे नंबर्स 1 नंबर, 5 नंबर, 3 नंबर, 15 नंबर, 7, 8, 10, 11, 21, 2 एंड 8 नंबर एंड 9 नंबर, 21 नंबर। ये नंबर्स आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। किस तरीके से आपको ये रेजोनेट करते हैं आपको देखना है। यहाँ पे एज भी देख लेते हैं। 47 किसी की एज हो सकती है, 46, 47, 45 लगातार, 45, 46, 47 यहाँ पे किसी की एज हो सकती है। 53 किसी की एज हो सकती है, 56 किसी की एज हो सकती है एंड 39, 40, 41 ये मुझे एज यहाँ पे मिल रही है। और अब मैं आपके लिए गाइडेंस भी लूँगी, तो एंजल से ले क्या, नहीं मोनोलॉजी से ही लेते हैं। डियर डिवाइन डियर एंजल्स, मेरे व्यूअर्स, ए विन विन आउटकम इज फोरकास्ट में आपको दिखाती हूँ। ये क्यों दिया यूनिवर्स ने, क्योंकि ये एक तराजू है, जस्टिस ये शो कर रहा है। ये देखो आपके जीवन में बैलेंस आ रहा है, आपको जस्टिस मिल रहा है, यहाँ पे डबल कंफर्मेशन है। जितना भी इनजस्टिस आपके साथ हुआ था उन सब चीज़ों में आपको जस्टिस मिलता हुआ नज़र आ रहा है। और सारे दुखों पे आपके यूनिवर्स मरहम लगा रहे। दुनिया में कोई आपका साथ ना दे, यहाँ पे जो मजिशियन की एनर्जी आपको मिली है ना, ये यूनिवर्स ने आपको उस तख्त पे बैठाया जिस पे इंसान कभी बैठा ही नहीं सकता। तो यहाँ पे विन विन आउटकम आपके जीवन में, आप जीतने वाले हो। ये इंसान, इसे फील होगा कि इसने कितने भी आपके साथ सितम किए लेकिन ये हार गया, जीत आपकी ही हुई। क्योंकि सत्य की जीत हमेशा होती है। झूठ बोलने वालों का ना तो जो हंस होता है कि पूछो नहीं। तो यहाँ पे इसे ये फील होने वाला है, मैं इतना दौड़ा, इतना सब कुछ कर लिया, लेकिन हाथ कुछ नहीं लगा। क्योंकि आपके जीवन यहाँ पे बैलेंस होता हुआ दिख रहा, आपके जीवन में जस्टिस है। और ये जस्टिस जिस दिन आपको मिलने लगा ना, तो इनजस्टिस करने वालों का दर्द, जिस दर्द में ये जाने वाले हैं, आप अपने कान से सुन भी नहीं पाओगे, क्योंकि ये यूनिवर्स का जस्टिस हो रहा है। और क्या है प्लीज बताएं डिवाइन एंजल्स। तो ए न्यू रोमांटिक साइकिल बिगन्स। तो आपके लाइफ में कोई न्यू रोमांटिक पार्टनर आ रहा है। इसने तो अपना सोल कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया और आपने भी तोड़ दिया। यहाँ पे आपके जीवन में फिर से, ओ माय गॉड, ये तो मैंने देखा ही नहीं। ये देखो आप, दो दो बैलेंस, दो दो तराजू आप देख रहे हो। अब आपको एक जस्टिस मिल रहा है कि जहाँ इसे कर्मा मिलना है, एक जस्टिस ऐसा मिल रहा है इसके आंखों के सामने आप के जीवन में कोई रोमांटिक पार्टनर आ। ओ माय गॉड, तो ये मरने से तो कम नहीं है इसके लिए, क्योंकि आप इसके पार्टनर रहे हो और इसी के आंखों के सामने यूनिवर्स अब आपके सामने एक न्यू पार्टनर ला रहे। तो अब तो ये जीते जी गया भाई। ये भी इसका कर्मा ही है। यहाँ पे क्या मैं बोलूँ, मैंने कभी सोचा नहीं था ये दो कार्ड एक साथ आएगा। आप देख लो अच्छी तरीके से, दोनों में तराजू बना हुआ है, दो दो न्याय आपको मिला। और ये कैसा न्याय है पता है आपको? एक न्याय में इसे जीते जी यूनिवर्स मरने के लिए छोड़ने वाले। क्योंकि देखिए, आप किसी के साथ अगर आप मैरिड हैं काफ़ी लंबे समय से, और उसके ही जीवन में, उसके ही सामने अगर कोई न्यू रोमांटिक पार्टनर आए तो उसको कैसा लगेगा आप सोचो। ये तो इंसान बर्दाश्त नहीं कर सकता। और एक में जो इसने आपके साथ अन्याय किया ना, एक ये कार्ड है कि आपको यहाँ पे 9, आपको यहाँ पे पूरी तरीके से न्याय मिलता हुआ दिख रहा है और ये खुद को हारा हुआ देखने वाला है।
चलिए अब कुछ यहाँ पे हम नेम इनिशियल्स भी देख लेते हैं। एस, चलिए तो एस डब्ल्यू ए एम डी पी, ओके, पी एंड एफ, ये आपके कुछ नेम इनिशियल्स निकले हैं। SWAMDPF। तो ये आपको देखना है किस तरीके से ये आपको रेजोनेट कर रहा है। अब इस रीडिंग को मैं यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।